चिराग की मां रीना पासवान के हाजीपुर से लड़ने की चर्चा। चाचा पशुपति पारस की सांसदी लूट लेंगे चिराग। जानिए रीना पासवान के चुनाव लड़ने में कहां पेच फंसा हुआ है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा चर्चा हाजीपुर की हो रही है, जहां से केंद्रीय मंत्री और रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस सांसद हैं। उनके भतीजे और एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान 2024 में चाचा पारस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन चिराग हैं कि मान नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग की मां रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में पारस की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि एनडीए में चिराग और पारस गुट में सबसे ज्यादा विवाद हाजीपुर सीट को लेकर ही है। पारस और चिराग दोनों इस सीट पर अपना दावा कई बार ठोक चुके हैं। चाचा पारस ने तो यह तक कह दिया है कि मैं ही रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी हूँ। किसकी औकात है जो मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से रोकेगा। वहीं भतीजे चिराग ने भी बड़ा पलटवार करते हुए तगड़ा दावा ठोक रखा है। माना जा रहा है कि बीजेपी लोजपा के जिस सीट पर भी मेहरबान होगी, उसे ही ये सीट मिलेगी। सियासी चर्चा है कि हाजीपुर सीट को हर साल में चिराग पासवान अपने पाले में करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं और अपनी मां रीना को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चाचा पारस की सांसदी को चुनाव से पहले ही लूट लेने की फिराक में लगे चिराग की क्या है प्लानिंग, आइए समझते हैं पूरी बात को विस्तार से। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान क्या अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित यानी एससी रिजर्व हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ सकती हैं? ये सवाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उठा था, जब खुद रामविलास पासवान ने लोकसभा के बदले राज्यसभा का मन बना लिया था। तब उनके भाई पारस हाजीपुर से लड़े और जीते भी। 2 बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग अब हाजीपुर से खुद लड़ने की बात करते करते अचानक मां रीना पासवान के लड़ने की बात करने लगे हैं। ऐसे में फिर से 2019 वाला सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या चिराग की मां रीना पासवान एससी रिजर्व हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ भी सकती हैं या नहीं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चिराग कहते हैं कि हाजीपुर से उनकी मां रीना चुनाव लड़े। चिराग ने खुद भी कई मौकों पर कहा है कि 2019 के चुनाव में पिता रामविलास की पहली पसंद रीना पासवान ही थी, लेकिन खुद रीना ने मना कर दिया। अपने पिता रामविलास की जयंती के मौके पर चिराग ने साफ साफ कहा है कि हाजीपुर को उनके पिता ने वर्षों से सींचा है, इसीलिए इस सीट को लोजपा रामविलास जाने नहीं देगी। आपको बता दें कि चिराग खुद हाजीपुर से लड़े, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उनकी मां रीना पासवान लड़ सकती है या नहीं, इसको लेकर शुरू से ही सस्पेंस रहा है। जब जब रीना के हाजीपुर से लड़ने की बात उठती है तो साथ में उनकी जाति की चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि रीना पासवान की जाति को लेकर कहीं भी कुछ साफ साफ नहीं मिलता है। रीना की जाति पासवान परिवार को ही नहीं पता होगा, जिसका इजहार कभी किया नहीं गया। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर तकनीकी पेंच फंस सकता है। खबरों में रीना को लेकर 2 तरह की कहानियां मिलती है। एक कहानी है कि रीना का नाम पहले रीना शर्मा था, तो वो एयर हॉस्टेस थी। रामविलास से शादी होने के बाद वो रीना पासवान हो गई। इन खबरों में रीना को जन्म से ब्राह्मण बताया जाता है। दूसरी कहानी है कि रीना का पहला नाम अविनाश कौर था और शादी के बाद उन्होंने मौजूदा नाम रखा। अविनाश कौर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह की बेटी थी और रामविलास के साथ उनकी करीबी थी, जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। गुरबचन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब की उस जाति से थे जो वहां एससी हैं। खबरों की हकीकत क्या निकलती है यह देखना दिलचस्प होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक जाति जन्म से तय होती है। अगर कैंडिडेट जन्म से एससी है तो वो एससी सीट से चुनाव लड़ सकता है। ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला आदमी अनुसूचित जाति में शादी करके चुनाव के लिए एससी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। एससी जाति में शादी से पैदा होने वाले बच्चे को एससी आरक्षण का लाभ मिल सकता है, लेकिन पत्नी को नहीं।
जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान की अगर इच्छा है कि इस बार हाजीपुर सीट से मां रीना पासवान लड़े, तो उनको जरूर पता होगा कि उनकी मां एससी रिजर्व सीट से लड़ सकती हैं। अब जब तक रीना पासवान हाजीपुर से लड़ नहीं जाती, तब तक एससी सीट से लड़ने की उनकी योग्यता पर चर्चा खत्म नहीं होगी। बहरहाल 2024 में चाचा भतीजा के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कौन सा नया रंग दिखती है और चाचा पारस की नैया डूबती है या पार लग जाती है, देखना दिलचस्प होगा। लाइव सिटीज चैनल के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट।